नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे पेट किंगडम यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजीत कुमार एक बार फिर से एक नया टॉपिक के साथ आपका अभिनंदन इकबाल करता हूं। धन्यवाद। आज इस कोरोना की घड़ी में पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है। हिंदुस्तान में हम लोग फोर्थ फेज कोरोना का जो स्ट्रेन है उसको लेके काफ़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन भी स्टार्ट हो चुका है। बट इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें अपने हेल्थ पे प्लस एनिमल हेल्थ दोनों का ध्यान रखना होगा। इसलिए मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, डिवॉर्मिंग इन डॉग्स एंड पपी। डिवॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? Expulsion of extra amount of parasites from the body, internal parasites from the body। इससे ये होता है, डिवॉर्मिंग करने से, कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। एनिमल का एपेटाइट इम्प्रूव होता है, जो बाइटिंग हैबिट है वो कम होते हैं, बॉडी पे ईचिंग, स्क्रैचिंग, वो सारे हैबिट्स कम हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, इवन पप्पी हो या डॉग हो, वैक्सीनेशन से पहले डिवॉर्मिंग बहुत ही कंपलसरी होता है, बिकॉज वो हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, जिससे जो वैक्सीन है इट विल वर्क इन बेटर वे। ठीक है, तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं डिवॉर्मिंग का। डिवॉर्मिंग जनरली स्टार्ट 30 डेज ऑफ एज से शुरू हो जाता है पपी के केस में। ओके, फर्स्ट जो डिवॉर्मिंग होता है एवरी 15 डेज ऑफ इंटरवल अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट दिया जाता है। इट मीन्स जितना केजी बॉडी वेट होगा उतना ml हम डिवॉर्मिंग की सिरप देंगे, और ये एवरी 15 डेज ऑफ इंटरवल चलेगा। मीन्स महीने में 2 बार। सपोज आज आपने पपी का फर्स्ट डिवॉर्मिंग किया है, तो आज का डेट, देन आफ्टर 15 डेज का जो डेट होगा, यू हैव टू डू द डिवॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। ठीक है, ये प्रोटोकॉल आपका एवरी टिल 6 मंथ तक चलेगा। सपोज आपका पपी मोर देन 10 kg बॉडी वेट हो जाता है, तो इन दिस केस नो नीड टू गिव द सिरप एंड ऑल, यू कैन गिव द टैबलेट फॉर्म ऑफ डिवॉर्मर। 1 tablet is for 10 kg बॉडी वेट। तो सपोज पेट का बॉडी वेट 10 kg है, तो आप 1 टेबलेट दे सकते हो। बट टेबलेट के केस में क्या होता है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 मंथ का हो जाता है, नॉट 15 डेज। सिरप यू कैन गिव एट द 15 डेज ऑफ इंटरवल, बट टेबलेट यू कैन गिव एट 1 मंथ ऑफ इंटरवल। इट विल गो टिल 6 मंथ। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ आपको क्या करना है कि पप्पी या डॉग को जो डिवॉर्मिंग करते हैं एवरी 3 मंथ ऑफ इंटरवल होता है, और वो पूरे होल लाइफ चलता रहता है। जब तक उसका लाइफ है तब तक आप एवरी 3 मंथ ऑफ इंटरवल उसका डिवॉर्मिंग कर सकते हो, या तो टेबलेट फॉर्म में कर सकते हो, या फिर इंजेक्शन प्लस टेबलेट का कोर्स कर सकते हो। अभी तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे टेबलेट्स आ चुके हैं जो कि इंडो और एक्टो पैरासाइट्स दोनों को निकालते हैं। बट जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि एक्टोपैरासाइट्स को भी निकाले। एक्टोपैरासाइट्स मतलब बॉडी के ऊपर, जैसे टिक्स हुए, फ्लीज हुए, इस तरह के जो पैरासाइट्स हुए, इनको एक्सपेल करने के लिए इंजेक्शन भी लगाया जाता है। इवन छोटे पपी में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि हम उनको इंजेक्शन लगाएं, बिकॉज एंटीटिक इंजेक्शन लगाने से उनका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। परफेक्ट। देन उस केस में हम एंटीटिक पाउडर का यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट स्पॉट ऑन आती है, जैसे फिक्सोटिक हुआ, टिक फ्री हुआ, बहुत सारे ऐसे हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट आते हैं, लाइक 0 to 10 kg, 10 to 20, 20 to 40 एंड 40 to 60, समथिंग लाइक दैट। वो हम बॉडी पे अप्लाई करते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है, ये आप अपने नियर बाय जो वेट हैं, जनरली उन्हीं के पास ही मिलेगा, तो उनसे आप सजेशन लेके
या उनको रिक्वेस्ट करके आप इन चीज़ों का अप्लाई कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा भी रहता है। बहुत लोगों का कंसर्न ये भी रहता है कि सर मैं टिक कॉलर यूज़ कर लूँ क्या? नो, जब तक बॉडी के ऊपर एक्टोपैरासाइट्स हैं तब तक आपका टिक कॉलर काम नहीं करेगा। एक बार सारे पैरासाइट्स बाहर निकल गए, बॉडी के ऊपर से सारे टिक्स निकल गए, देन यू कैन यूज द टिक कॉलर। टिक कॉलर वो भी स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ऐसे डिफरेंट वेरिएंट्स में आते हैं। जब एक बार बॉडी से सारे टिक्स निकल जाएं तो वो एटलीस्ट 4 to 5 मंथ तक इफेक्टिव होता है। ठीक है। इवन नाउ कम टू द एडल्ट डॉग। एडल्ट डॉग में भी ओनर का कंप्लेन होता है, सर मेरा डॉग खाना नहीं खा रहा, बॉडी पे हमेशा इचिंग करता है, इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपने अपने डॉग का डिवॉर्मिंग किया है? यदि हाँ, तो उसका ब्लड टेस्ट करना चाहिए कि आखिर वो खाना क्यों नहीं खा रहा। और सपोज डिवॉर्मिंग नहीं किया हुआ है तो मैं एडवाइस करूंगा, जितने भी क्लाइंट हैं, जितने भी पेट ओनर हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वो अपने पेट को टाइम टू टाइम, एवरी 3 मंथ ऑफ इंटरवल वो डिवॉर्मिंग करवाएं। यदि उनका वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल टाइम पे नहीं है, वैक्सीन का चेन मेंटेन नहीं है, तो वो भी अपने नियर बाय डॉक्टर से या हमसे कांटेक्ट करके जैसे भी हो वो अपने डॉग को हेल्दी बनाए और उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं। बिकॉज एज पर द ह्यूमन हम लोग बोल सकते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमें इस तरह का प्रॉब्लम है, बट रिगार्डिंग पेट्स दे आर अनेबल टू स्पीक, वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स ओनली। तो हम लोगों को क्या करना है कि इनका जो भी प्रोटोकॉल है उनको टाइम टू टाइम आप फॉलो करोगे, सर आपका मैनेजमेंट बेटर होगा, देन आई एम श्योर दैट नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू योर पेट। नो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नो फंगल इन्फेक्शन, कुछ भी नहीं होना है। इसलिए आप लोग अपने पेट का ध्यान रखें, अपने बच्चों की तरह उसे पालें, और हाँ, अपने पेट को मॉइस्चर से दूर रखें, लाइक गीले पानी में बैठना या नहलाने के बाद उसे गीला छोड़ देना। इन सब चीज़ों के कारण भी बॉडी पे टिक्स आते हैं, फ्लीज आते हैं। ठीक है, जिसके कारण डॉग्स अपने बॉडी पे स्क्रैच करेंगे, इचिंग करेंगे, जिसके कारण बैक्टीरियल कम फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और एक बार ये फंगल इन्फेक्शन हो गया तो इसको क्योर करने में टाइम लगता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। लोग बोलते हैं कि मेरा पेट मोर देन 14 ईयर्स का है, ऐसा क्यों? बिकॉज 10 to 12 ईयर डॉग का लाइफ स्पैन होता है, बट आफ्टर 10 ईयर्स जो भी उनका बेटर मैनेजमेंट है उससे पता चलता है कि आपका डॉग 14 ईयर्स सर्वाइव कर रहा है, 15 ईयर्स सर्वाइव कर रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ योर मैनेजमेंट, हाउ यू आर मेंटेनिंग योर पेट, हाउ यू आर हैंडलिंग योर पेट। सो प्लीज टेक केयर टू योर पेट। और अभी ऐसे भी कोरोना का टाइम है तो अपने पेट्स को इधर उधर ना घुमाएं तो बेटर है। बस उनका जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, लाइक यूरिनेशन, स्टूल पास करना, डेफिकेशन दैट इज कॉल्ड, वो सब चीज़ें करवा के उनको भी अच्छे से सैनिटाइज करके, पॉज को अच्छे से धो के, तौलिए से पोंछ के, फिर अच्छे से उनको अपने घर पे रखें। बिकॉज जितनी अहमियत हमारी है उतनी अहमियत हमें उनकी भी देनी चाहिए, क्योंकि हम उनका ख्याल रखेंगे तभी वो हमारा ख्याल रखेंगे। बोथ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि पेट रखने से 90% जो हार्ट डिजीज है वो बिल्कुल नहीं होता है, और ये फैक्ट भी है। बिकॉज डॉग के साथ आप घूमना फिरना सब कुछ कर सकते हो, इससे आपका एक्सरसाइज, आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ एक्टिव रहता है, हार्मोनल बैलेंस रहता है, हार्मोन को कभी इम्बैलेंस नहीं होने देता। तो नाउ अगेन कम टू द डिवॉर्मिंग पॉइंट। डिवॉर्मिंग के लिए जो भी हो द बेस्ट मेडिसिन चूज कीजिए, और कहीं भी आप उसको ट्रीट करवाते हो तो कम से कम एक ट्रस्ट के साथ उसको ट्रीट करवाइए। ठीक है। बहुत लोगों का ये भी कंप्लेन होता है
कि सर मेरे डॉग के बॉडी पे एक भी टिक्स नहीं है, बट स्टिल हमारे घर में टिक्स क्यों आ जा रहे हैं। तो मेरा मेन कंसर्न ये है कि जब आप डॉग्स का डिवॉर्मिंग करते हो या ड्यू टू लैक ऑफ डिवॉर्मिंग, क्या होता है कि जो टिक्स है, फ्लीस है, माइट्स है, वो हमारे घर के बेड में या बेड का जो जॉइंट्स है उसमें चले जाते हैं। और जब ऑलरेडी डॉग डिवॉर्म्ड होता है, डॉग के ऊपर एक भी नहीं आता है टिक्स, तो समटाइम क्या होता है कि घर के कॉर्नर, बेड के जॉइंट्स में वो जो टिक्स पहले से अवेलेबल होते हैं वो अगेन डॉग्स के ऊपर चले जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए कि अपने जब टिक्स को आप रूल आउट करते हो तो घर का बेड, जॉइंट्स, कॉर्नर सारा फ्यूमिगेट होना चाहिए। और टिक्स जब भी बॉडी से निकालते हो तो एज इट इज आप कहीं बाहर मत रखो या नीचे फर्श पे मत रखो, क्योंकि वो इजी वे में मरते नहीं हैं। क्या करना है आपने, टिक्स को निकाला, एक मग पानी लिया और उसमें टिक्स को डालते गया। जितने भी टिक्स आप निकाल पा रहे हो सारे टिक्स पानी में ही मर जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और कोरोना के इस संकट में सब लोग अपना ध्यान रखते हुए अपने पेट को सुरक्षित रखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल क्या होता है। और हाँ, एक चीज़ और, सपोज आपके घर के पास कोई स्ट्रीट डॉग है। बहुत लोगों का ये भी कंप्लेन होता है, सर हमारे घर में भी तो एक कीड़े नहीं है, एक भी टिक्स नहीं है, फिर भी इसको टिक फीवर कैसे हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि डॉग के ऊपर टिक्स हो तभी टिक फीवर होगा या सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम होगा। जनरली क्या होता है कि टिक्स जो है 30 मीटर तक वो फ्लाई करते हैं और वो डॉग्स को बाइट करके फिर वो यथागत अपने स्थान पे चले जाते हैं या डॉग के बॉडी पे ही रहने शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये भी है कि डॉग के ऊपर जो टिक्स होते हैं वो 30 मीटर तक ऊपर जाते हैं और उसके बाद वो डॉग को बाइट करके फिर चले जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट ये टिक फीवर का प्रॉब्लम आता है। टिक बाइट करने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। एक्चुअली डॉग में इम्यून सिस्टम कम होगा तभी टिक बाइट का भी इफेक्ट डॉग पे आएगा। सपोज डॉग इम्यून सिस्टम इज टू गुड, then no external parasite is going to hamper your pet. Are you getting my point? So be clear and be terrific. Okay, once again thank you.